नमस्कार। हम सबकी एक तलाश होती है ना? एक ऐसे सुख की, एक ऐसी शांति की जो हमेशा हमारे साथ रहे। आज हम एक बहुत ही पुराने, एक गुरु और शिष्य के बीच हुए संवाद के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बातचीत हमें हमारे उस असली स्वरूप से मिलाती है जो शरीर की हर सीमा से परे है, जिसे यहाँ अशरीरी आत्मा कहा गया है। तो चलिए इस गहरी खोज की शुरुआत करते हैं। हर आध्यात्मिक सफर असल में एक गहरी इच्छा से शुरू होता है, और वो इच्छा है हमेशा बने रहने वाले आनंद को पाने की। ये पहला हिस्सा हमें उसी बुनियादी सवाल पर लाता है जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में उठता है। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, वो कौन सा रास्ता है जिससे वो अवस्था मिल सके जहां हमेशा आनंद हो और दुख का नामो निशान ना हो? अब सोचिए, ये सवाल सिर्फ एक शिष्य का नहीं है, ये तो हम सबकी, हर इंसान की अंदरूनी पुकार है। एक ऐसे सुख की तलाश जो कभी खत्म ही ना हो। अब देखते हैं कि गुरु इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं। देखिए, वो सीधे सीधे कोई उपाय नहीं बताते, बल्कि पहले वो समस्या की जड़ की तरफ इशारा करते हैं। और उनके हिसाब से वो जड़ हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे बहुत ही करीब है। गुरु का पहला ही वाक्य बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं, जहां शरीर है वहां दुख है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर उनका मतलब साफ है कि दुख का हर अनुभव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कहीं ना कहीं हमारे इस शरीर से ही जुड़ा हुआ है। और देखिए, मजे की बात यह है कि गुरु इसे सिर्फ किसी किताब की बात नहीं बताते। वो कहते हैं कि ये तो हम सभी लोगों का रोज का अनुभव है। बीमारी, बुढ़ापा, शरीर की अपनी सीमाएं, ये सब क्या है? ये इसी बात का तो सबूत है कि शरीर के साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है हमारा शरीर जो दुख से जुड़ा है और हमेशा रहने वाला नहीं है, मतलब अस्थायी है। और दूसरी तरफ है हमारा सच्चा स्वरूप, जिसे गुरु कहते हैं कि वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है और दुख से पूरी तरह आजाद है। तो ठीक है, अगर समस्या शरीर और उससे जुड़े होने में है, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर गुरु एक रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता है अपने अशरीरी स्वरूप को जानने का। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अशरीरी आत्मा का मतलब है हमारा वो सच्चा स्वरूप जो हमेशा है, और वो इस शरीर तक ही सीमित नहीं है। मतलब वो चेतना जो शरीर के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती, वो बस है। और इस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? गुरु कहते हैं, अपने इस सच्चे स्वरूप की खोज करना और फिर बस उसी में टिक जाना। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई मानने की बात नहीं है, बल्कि ये खुद के अंदर अनुभव करने का एक एक्टिव प्रोसेस है। तो जाहिर सी बात है, अगला सवाल मन में यही आएगा कि भाई, अपने सच्चे स्वरूप की खोज करने का असल में मतलब क्या है? इसे करते कैसे हैं? अब यहां से ये बातचीत और भी प्रैक्टिकल और गहरी होती जाती है। गुरु समझाते हैं कि ये खोज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि सबसे बुनियादी चीज से शुरू होती है, जिसे हम सब हर पल अनुभव करते हैं, और वो है मैं का एहसास। इस मैं को समझना ही इस खोज का पहला कदम है। गुरु बहुत ही आम उदाहरण देते हैं, जैसे हम कहते हैं, मैं गया, या फिर मैं आया, या मैंने किया। इन सभी बातों में, इन सभी कामों में एक चीज है जो कॉमन है, और वो ये सवाल है कि इन सभी कामों को करने वाला वो एक मैं कौन है जो कभी नहीं बदलता। हमारे काम बदलते हैं, शरीर बदलता है, हालात बदलते हैं, पर वो जो मैं का एहसास है वो तो वही रहता है। असली खोज इसी मैं की है। तो चलिए अब इस खोज की प्रक्रिया को, इस इंक्वायरी को थोड़ा और समझते हैं। गुरु इसे करने का क्या तरीका बताते हैं? इसका असली मतलब क्या है? गुरु ने इस पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही सरल स्टेप्स में समझाया है। पहला स्टेप, उस मैं चेतना को पहचानना जो हर काम के पीछे हमेशा मौजूद है। दूसरा स्टेप, ये जांचना कि इसका असली स्वरूप क्या है, ये मैं आता कहां से है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, जब उसका असली स्वरूप पता चले तो बस उसी में बने रहना। और बस यही वो सीधा और प्रैक्टिकल तरीका है जिससे अपने सच्चे स्वरूप को जाना जा सकता है। ये कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक सीधा रास्ता है जो हमें उसी शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है जिसके बारे में शिष्य ने बिल्कुल शुरू में पूछा था। तो ये खोज शुरू तो मैं से होती है, पर यह खत्म कहाँ होती है? जब कोई इस मैं की गहराई में उतरता है, अपनी ही जड़ तक पहुंचता है, तो उसे क्या मिलता है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी इस खोज में खुद ही मिलता है।